हेलो फ्रेंड्स, तो आज है होली का दिन और ये देखो मैंने आज अपने बालों में इतना सारा तेल लगाया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सिंपली स्मिता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये खड़े हैं पतिदेव जी जो लग रहे हैं कि होली खेलने जा रहे हैं। और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैंने अपने बालों में बहुत सारा तेल लगा ली हूँ। अरे मैं आपको बोलना भूल गई, आपको भी होली की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और ये है मेरा भाई अस्सू जो अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ हर दम हर पल हर कदम मेरे साथ हैं। मुझे जहाँ भी तकलीफ़ होती है तो ऐसा लगता है बस ये मेरे साथ खड़ा है। भगवान से बस यही चाहती हूँ हर जन्म बस मेरा ही भाई बन के आना और जहाँ भी हो खुश रहना। तो यहाँ पे सभी लोग एक एक करके गुलाल लगा रहे हैं क्योंकि उन लोगों की सुबह गुड मॉर्निंग से होती है। गुड मॉर्निंग ज़रूर करते हैं अपने मामा जी को और सोते हैं समय गुड नाइट भी ज़रूर करते हैं। जब घर से बाहर निकलते हैं तो मामा जी हम लोग जा रहे हैं ये भी बता के जाते हैं। आज भी इतना अटैचमेंट है बच्चों का कि देख के बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये अपने मामा जी को भूले नहीं हैं। तो यहाँ पे इन्होंने भी गुलाल लगाया अस्सू को। कितनी अजीब बात है ना, जब वो इस दुनिया में तो होली वाले दिन तो मैं उसे नहीं लगा पाती थी गुलाल, लेकिन आज जब वो नहीं है तो उसको तो नहीं, लेकिन उसकी फ़ोटो में ज़रूर गुलाल लगाती हूँ। कितनी अजीब बात है ना। खैर वो मेरे साथ हमारे साथ हमेशा है, था और रहेगा। तब हम लोग जा रहे हैं नीचे सभी को गुलाल लगाने के लिए। ये बहुत जिद करने लगे चलो चलो चलो, और मुझे सीढ़ी उतरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं गई क्योंकि नीचे ससुर जी को भी गुलाल लगाना था। तो यहाँ पे बस हम लोग नीचे आ ही गए हैं। इन्होंने बोला चलो पहले लगा देते हैं फिर मैं भी बाहर जाऊँगा, क्योंकि गुलाल वगैरह ये ख़रीद के लेकर आए नहीं थे। तो इनको जाना था गुलाल ख़रीदने के लिए क्योंकि सभी लोगों का आना जाना शुरू हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग नीचे आ गए हैं। ये ससुर जी की फ़ोटो को इन्होंने नीचे कर लिया है क्योंकि उतने ऊपर से तो गुलाल लगाते बनेगा नहीं। तो हम सभी गुलाल लगाए, एक एक करके सभी लोगों ने गुलाल लगाया, बच्चों ने भी लगाया। अच्छा बना देंगे। इसके बाद फिर मैंने भी पापा जी को गुलाल लगाया। क्वालिटी वाला गुलाल है। काश आज पापा जी होते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मेरी शादी से पहले ही वो नहीं थे। पानी भर देते। ससुराल में पापा जी की कमी हमेशा खलती है। ऐसा लगता है बस काश वो होते तो बच्चों से बहुत 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 प्यार करते। इसके बाद इन्होंने मम्मी को गुलाल लगाया। फिर मम्मी को मैंने भी गुलाल लगाया। बच्चों ने भी दादी को गुलाल लगाया। भैया कहाँ गए? भैया दिखाओ इष्टू दिखा, मैं सबको टीका वो मुखर से लगा के आया है, बिसा तो ही गया, कहाँ नहीं गया है नहीं मालूम। अरे रे मैं खुद ओहो हो गए पापा मेरे को भी, अरे पापा वंश मेरे को पूरी गाल पे करने दे ना आप। मैं गई हो गए ना। चलो जरा जाओ। पूरा ना स्लिप मारता है गुलाल भी। आप कहाँ तुम वो लेने जा रही हो क्या? अब आप कहाँ जाओगे? वंश मिट्टी इधर आओ। कहाँ बेटी, कहाँ जा रही हो आप? कैसे हो रहे हो? उसको तुम थोड़ा बोल नहीं सकती। मीठी, अरे होली खेलने बोले इसका ये मतलब नहीं है मीठी। क्या इष्टू
रहे थे। तो मैं थोड़ा बाहर अंशु कहाँ निकल के गया? देख रही हूँ, उसके बाद फिर मैं ऊपर चले जाती हूँ। और जितना शांत माहौल अभी दिख रहा है ना, थोड़ी देर के बाद देखना यहाँ पे कितनी धूम मचती है। कहाँ जा रही हो मीठी? कुछ बोल रही हो तो समझ में नहीं आ रहा है क्या? इधर ही खेलो ना बेटू। इधर ही नहीं रह सकते क्या? घूमना जरूरी है आपका? घुसते ही मत जाके अंदर। ये बलून को खुला इसको। तो यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ और ऊपर मैं इन्हें बालकनी से देख रही हूँ, क्योंकि मैंने कॉल कर दी थी तो ये उठा नहीं रहे थे और नीचे इनके फ़ोन से आवाज़ आ रही थी। और ऊपर मोहल्ले के सभी दीदी लोग गुलाल लगाने आ रहे थे, तो बोल रहे थे कि आज सॉन्ग नहीं बज रहे हैं, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने खूब मस्ती किए थे, लेकिन इस साल अच्छा नहीं लग रहा था तो फिर नहीं बजाए। लेकिन सभी लोग आने लगे और बोलने लगे कि गाना लगाओ, डांस करेंगे। तो फिर मैंने इन्हें कॉल किया कि एक काम करो, सॉन्ग बजा ही दो, मैं नीचे नहीं आऊँगी तो क्या हुआ, सभी लोग करेंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने नीचे गाने वाने स्टार्ट किए और यहाँ पे बच्चों की धूम मची है। तो आप देख सकते हैं हमारे घर की होली। यहाँ पे मुझे नीचे जाना पड़ा, क्योंकि ये इतना फोर्स करने लगे कि तुम आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। तो फिर मैंने सोचा चलो जाके मैं खड़ी ही रहती हूँ। तो फिर मैं नीचे गई, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगी तो फिर शायद ये भी नहीं करेंगे डांस, इसीलिए। और मैं यहाँ नीचे पहुँची तो मीठी मुझे रंग लगाने लगी। और यहाँ पे हम सभी लोग खड़े हैं, इतने रंगे हुए हैं सभी लोग। अभी तो गुलाल से ही रंगे हुए हैं, इसके बाद तो फिर पूरा रंगों से नहा लिए हम लोगों ने। तो यहाँ पे ये हाथ पकड़ के दीदी लोगों को लेके आ रही हैं कि चलो अब डांस करते हैं। डांस करना तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं आपको गाने की आवाज़ नहीं सुना सकती, वो आप जानते हैं। अगर गाने में आपको बताऊँगी तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे छोटी छोटी क्लिप डालूँगी, क्योंकि पूरा सॉन्ग तो मैं आपको सुना ही नहीं सकती। तो यहाँ पे मोहल्ले वाली दीदी लोग, भैया लोग, बच्चे, सभी लोग ने किया तो किया, लेकिन हमारी फैमिली के सभी लोगों ने डांस किया। हमने खूब 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 मस्ती की, बहुत मज़ा आया। नहीं बोलते जा रहे थे और डांस करते जा रहे थे। और इन्होंने यहाँ पे बाल लगा लिया था तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पूरे मंगल पांडे लग रहे थे। लेकिन ज़रूरी था, क्योंकि बालों को सेफ रखना, और बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं इनके, इसलिए इन्होंने सोचा नहीं मैं अच्छा दिखूंगी, लेकिन मैं तो पूरा डांस पूरी होली के मेरे बाल लगा कर किया। मैं पूरे टाइम होली है। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक टाइम हुआ तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पिया। कोल्ड ड्रिंक्स पीते पीते भी डांस किया। और देखो सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं चल नहीं पा रही थी, और यहाँ डांस करने के लिए तैयार हो गई। और यहाँ पे मैं और मेरे पतिदेव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शख्स और बढ़ गया है डांस करने में, और वो है मेरी ननंद। वो रहती हैं कोलिया टोला, और उनकी उम्मीद नहीं थी आने की, क्योंकि वो हमेशा होली के सेकेंड डे आते हैं, और इस बार वो होली वाले दिन ही आ गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और हमें बहुत अच्छा लगा।
जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा था वैसे वैसे होली और ज़्यादा खेली जा रही थी। पता नहीं ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। होली इतनी 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 कि थोड़ी देर जिसको कलर लगा चुके उसे फिर दोबारा कलर लगा रहे थे। इतनी मस्ती हो रही थी। और यहाँ पे बुआ भतीजे भिड़े एक दूसरे को कलर लगाने के लिए। दोनों में से कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। गाने ना इतने प्यारे प्यारे बज रहे थे, बहुत ही प्यारे प्यारे गाने बज रहे थे। पूरे होली के सॉन्ग बजाए, डीजे सॉन्ग बजाए, फिर छत्तीसगढ़ी सॉन्ग भी बजाए, लेकिन आपको मैं सुना नहीं सकती, उसका बहुत अफसोस है। और बड़ा अधूरा सा लग रहा है। मैंने ये व्लॉग तो बनाया है लेकिन बहुत अधूरा लग रहा है। और मैं इन्हें यहाँ से हटा रही हूँ, हमें डांस तो करने दो, फिर बाद में कलर लगाते रहे ना। बीच में आके कलर लगा रहे थे। ये देखो, ये मेरे बड़े भतीजे और डांस कर रहे डेंगे डेंगे वाला। तो यहाँ पे मम्मी कोरे दिख रहे थे। मम्मी को तो वैसे गुलाल लगा चुके थे लेकिन पूरी तरीके से गुलाल नहीं लगाए थे तो इन्होंने मम्मी को भी गुलाल लगा दिया। और वैसे मस्ती करने की तो कोई उम्र नहीं होती, हर उम्र में मस्ती करना चाहिए। उस दिन मम्मी ने भी खूब डांस किया, खूब मस्ती किया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मम्मी की भी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती। और उस दिन मम्मी ने भी होली खूब एंजॉय किया। और ये देखो, ये अपनी बहन को यहाँ पे कलर भर भर के लगा रहे हैं, यानी कि सिर्फ आँखें दिखना चाहिए और दांत दिखना चाहिए, उसके अलावा पूरा चेहरा रंगा हुआ होना चाहिए। ऐसा था इनका, इनने सभी को कलर लगाया। और ये देखो और यहाँ पे ये देखते जा रहे हैं कि किस किस के चेहरे पे ग्रीन कलर लगा है या नहीं लगा। ये देखो, ये सबको एक एक करके कलर लगा रहे हैं। और ये अब आई मेरी बारी। और पता है मेरा चेहरा इतना जलन कर रहा है, कलर लगाने का तरीका भी होता है, घस घस के कलर लगा रहे थे। इतनी गुस्सा आ रही थी ना, इससे पहले भी लगाए और ये गुलाल भी लगा रहे थे। और मेरे चेहरे में बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाता है, इसलिए मैं तो मना कर दी थी और गुस्सा भी बहुत आ रही थी, लेकिन क्या करूँ, ज़बरदस्ती लगाना पड़ा। ऐसे कोई कलर लगाता है क्या घस घस की। और ये जो लंबे बाल वाले दिख रहे हैं ये है मेरे नंदोई। और ये अभी आश्रम से आए हुए थे। आश्रम में इनकी कोई मीटिंग वगैरह चल रही थी, वहाँ पे भी होली खेलना था तो वहाँ से आए हुए थे। तो ये भैया सिर्फ साल में एक ही बार डांस करते हैं। मैंने इन्हें एक ही बार डांस करते हुए देखा, वो भी होली में। और होली में डांस भी करते हैं और खूब 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 मस्ती करते हैं। तो भैया डांस भी करते जा रहे थे और हमें एक से एक स्टेप सिखाते भी जा रहे थे, ऐसा करो दीदी, ऐसा करो दीदी। तो हम लोगों ने खूब इंजॉय किया और सारी दीदी लोग चले गए हैं क्योंकि अब हो चुका है बहुत टाइम। और ऐसा लग रहा है कि अब खाना कब बनाएंगे, कब ऊपर जाएंगे, कब घर की सफाई करेंगे, कब नहाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे हम लोगों का डांस करना रुक ही नहीं रहा है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये है सेकेंड डे की क्लिप। यहाँ फिर सुबह कोई भैया आए और उन्होंने कलर लगा के चले गए। और आप देख सकते हैं चेहरे की हालत, इतनी चेहरे में जलन हो रही है, इतनी इचिंग हो रही है कि कुछ बता ही नहीं सकती। और सेकेंड डे तो ऐसा था कि मैं पूरी रात वॉकर से चली हूँ क्योंकि मैं जब ऊपर होली खेल के ऊपर आई तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। तो सेकेंड डे खाना पूरा इन्होंने ही बनाया, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, चावल, दाल सब इन्होंने ही बनाया। और ये यहाँ पे है कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब। इन्होंने बोला कि मैं इधर पूरा संभाल लेता हूँ किचन, तुम कपड़े वपड़े करो, क्योंकि हमने होली के दिन तो कपड़े धुले ही नहीं थे क्योंकि होली खेलने में ही इतना टाइम लग गया था, तो कपड़े तो हम धुल ही नहीं सकते थे। और यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे दिन की कंडीशन इतनी ख़राब है ना कि इन्होंने जैसे तैसे खाना बनाया। खाना बनाने के बाद बोलते हैं कि एक काम करो यार, खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद अपने अपने काम में भिड़ते हैं। और यहाँ बच्चे लोग भी अपना रंग दिखा रहे थे, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। और यहाँ पे कृष्टू बहुत ज़्यादा रो रही थी, पता नहीं किस चीज़ के लिए जिद कर रही थी क्योंकि ये तीनों बहनों की बिल्कुल भी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं। और ये बड़ी बेटी जो दोनों को बहुत चिढ़ाती रहती है और मुझे आती बहुत, कभी कभी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तीनों को मनाना, लेकिन क्या करूँ, वही तो अच्छा लगता है, वही तो बचपना है इनका। तो यहाँ पे अब हम लोग मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।